प्रिय मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने ये बात बताई थी कि लोग दावा करते हैं, नास्तिक लोग और अज्ञेयवादी लोग, विज्ञान ने बाइबल को गलत सिद्ध कर दिया है। मैंने ये बात बताई थी कि विज्ञान अपने आप में एक इकाई नहीं है, बल्कि कई इकाइयों से बना हुआ एक चित्र है। विज्ञान में सिद्धांत है, संकल्प है, तथ्य है, विश्लेषण है, इस तरह से बहुत सारी बातें हैं। आसानी से याद रखने के लिए पिछले वीडियो में, बाइबल एंड साइंस वीडियो 1 में, मैंने कहा था कि उनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक, विज्ञान के सिद्धांत, विज्ञान के अप्रमाणित, जो प्रमाणित नहीं हुए इस तरह के सिद्धांत। 2, विज्ञान के तथ्य, प्रमाणित तथ्य। और ये बात मैंने आपको बताई थी कि ये नास्तिक लोग, अज्ञेयवादी लोग बाइबल के विरुद्ध बहुत सारे प्रस्ताव लाते हैं, लेकिन ये प्रस्ताव विज्ञान के तथ्यों के ऊपर आधारित नहीं है, बल्कि विज्ञान के सिद्धांतों के ऊपर आधारित है। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि कुछ उदाहरण देंगे क्या, तो मैंने सोचा कि लेटेस्ट उदाहरण जो कल ही मेरे नज़र में आया है और कल ही ये रिपोर्ट आई है, ये बात आपको बता दूं। वो सिद्धांत ये है कि मंगल ग्रह पर जीवन है। जीवन हो, इससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, बाइबल को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो दावा है इसके बारे में लोग छाती ठोक के कहते हैं कि भाई मंगल पे जीवन है इसलिए बाइबल गलत है। बाइबल का मंगल ग्रह में जीवन होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि लोग इस तरह से दावा करते हैं इसलिए इसका विश्लेषण ही कर लिया जाए। मंगल पर जीवन है, इसका दावा लोग किस आधार पर करते हैं? मंगल पर बहुत सारे लाखों फोटोग्राफ लिए गए हैं। तमाम सारे उपग्रह मंगल के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। कई देशों ने भेजा है। 2400 घंटे उनके कैमरा चित्र लेते रहते हैं। जो प्रकाश हम देख सकते हैं, इन प्रकाश रश्मियों के अलावा अन्य रश्मियों से भी फोटोग्राफ लेते हैं, क्योंकि वे कैमरा उन रश्मियों को भी देख सकता है। इस तरह से मंगल पर पिछले कई दशाब्दियों में 10 लाखों में या करोड़ों में चित्र लिए गए हैं। इन चित्रों में से कई हजार चित्रों में मंगल के सतह पर कुछ रेखाएं दिखती हैं। इन रेखाओं के आधार पर नास्तिक लोग और अज्ञेयवादी लोग ये दावा करते थे, मैं इसलिए कह रहा हूं कि लेटेस्ट रिसर्च उनको गलत सिद्ध करता है। वे ये दावा करते थे कि मंगल पर पानी बहता था और पानी के बहाव के कारण ये जो रेखाएं हैं ये बनी हैं, और ये रेखाएं पानी के बहाव को और नहरों को प्रदर्शित करती हैं। नहरें जिन्होंने मंगल की सतह को पानी के बहाव के कारण काट दिया था। तो उनका दावा ये था कि मंगल पर चूंकि पानी की उपस्थिति थी, पानी का प्रवाह था, इसलिए जल पर आधारित जीवन भी होगा, और इस कारण मनुष्यों को मंगल पर जाकर उतरने से पहले उन जीवियों से संपर्क कर लेना चाहिए, जिससे कि हम उनके जीवन को किसी तरह से दूषित ना करें। सच है, यदि जीवी लोग हैं तो दूषित नहीं करना चाहिए, हमें संपर्क करना चाहिए। लेकिन ये जो नास्तिक लोग छाती ठोक कर दावा करते हैं कि मंगल पर जीवन है, ये सही है गलत है? इसके बारे में लेटेस्ट विज्ञान या वैज्ञानिक अनुसंधान क्या कहता है? कल ही इसके बारे में खबर आई है कि मंगल के जो फोटोग्राफ लिए गए हैं उनमें लगभग 70,000 फोटोग्राफ में इस तरह की रेखाएं दिखती हैं, जिनके आधार पर लोगों ने ये दावा किया था कि मंगल पर पानी है, पानी के बहाव के कारण ये रेखाएं बनी हैं, या ये रेखाएं नहरों को दिखाती हैं। 70,000 के करीब फोटोग्राफ्स है जिसमें इस तरह की रेखाएं दिखती है। कोई भी मनुष्य 70,000 फोटोग्राफ्स का विश्लेषण करके उनके बीच में जो कॉमन बातें हैं उनको ढूंढ निकाल नहीं सकता है। 7 हो, 70 हो तो वो कर सकता है, मान लीजिए 700 को भी कर सकता है, लेकिन 7,000 या 70,000 का विश्लेषण कोई नहीं कर सकता है। उसके लिए अब तमाम तरह के जो अनुसंधान लैबोरेटरीज हैं वहाँ पर वे लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने लगे हैं।
कृत्रिम बुद्धि। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की विशेषता यह है कि वो लाखों करोड़ों चीजों को का विश्लेषण आराम से कर लेता है। मनुष्य के लिए असंभव है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए संभव है। तो लगभग 70,000 चित्र दिए गए थे जिसमें मंगल पर रेखाएं दिखती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत ही बारीकी से इन चित्रों का अध्ययन करने के बाद ये निष्कर्ष दिया कि ये जो रेखाएं हैं ये पानी के प्रवाह के कारण नहीं है बल्कि हवा के बहाव के कारण है। याद रखें, मंगल पर पृथ्वी पर जैसी घनी हवा है ऐसी हवा नहीं है। बहुत ही कम सांद्रता वाली हवा है, लेकिन मंगल का गुरुत्वाकर्षण इतना कम है कि उस हवा का प्रवाह धूल को उड़ाने के लिए पर्याप्त है। तो हवा के प्रवाह के कारण ये रेखाएं बनी हैं, ना कि पानी के प्रवाह के कारण। तो छाती ठोक कर जो लोग कहते थे कि मंगल पर पानी है, पानी के प्रवाह के लिए प्रमाण मिले हैं और इस कारण मंगल पर जीवन है, ये सब गलत सिद्ध हो गया है। कल इस अनुसंधान का रिपोर्ट आ गया। सवाल यह है कि मंगल पर जीवन है तो बाइबल विश्वासियों को कोई ऐतराज है क्या? अरे मंगल पर नहीं, कहीं भी जीवन हो, कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन बिना सिद्ध किए हुए जो बात सिद्ध नहीं हुई उसको आप छाती ठोक कर सिद्ध हो गया कहेंगे तो उस पर ऐतराज है। और इस कारण आज मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं अपने पाठकों को, विज्ञान के नाम पर बाइबल का खंडन करने के लिए जो नास्तिक और अज्ञेयवादी निकल पड़े हैं, वे लोग जो कुछ बोलते हैं उसकी उपेक्षा न करें बल्कि ध्यान से सुने और उसके बाद ये जांचें कि वो विज्ञान के तथ्य को बता रहे हैं या विज्ञान के सिद्धांत को बता रहे हैं। विज्ञान का सिद्धांत है तो याद रखें, विज्ञान के सिद्धांत जो है उसका कोई स्थायी मूल्य नहीं है, वो अपने आप में स्थायी नहीं है, वो कभी भी रिजेक्ट किया जा सकता है, रिजेक्ट किया जाता है। और यही हुआ है मंगल पर जो जल की उपस्थिति के बारे में जो क्लेम्स लोगों ने किए थे उसके साथ। यदि कोई आपके पास आकर इस तरह का दावा करता है तो आप भी सीधे सीधे उससे पूछिए, आप जो बता रहे हैं ये विज्ञान का स्थापित तथ्य है या विज्ञान का अस्थायी कोई सिद्धांत है? इस प्रश्न को हमेशा मन में रखें, क्योंकि नास्तिकों से और अज्ञेयवादी लोगों से वाद विवाद करने के लिए जो सबसे शक्तिशाली कुंजी है, चाबी है, वो ये प्रश्न है, आप जो बोल रहे हैं, आप जो दावा कर रहे हैं, ये विज्ञान का स्थापित तथ्य है या विज्ञान का सिद्धांत है जो कभी भी बदल सकता है। मेरे प्रिय दोस्तों, पवित्र बाइबल के विरुद्ध बोलने वालों की संख्या बहुत है, ये स्वाभाविक है। लेकिन जो लोग पवित्र बाइबल में विश्वास करते हैं उन लोगों को बिना डरे हुए, बिना पलायन किए हुए इन लोगों को देखकर सीधे सीधे इनसे ये प्रश्न पूछना जरूरी है कि भैया तुम जो बोल रहे हो, तुम जो दावा कर रहे हो, ये तथ्य के आधार पर है या सिद्धांत के आधार पर है? सिद्धांत के आधार पर है तो उसकी कोई कीमत नहीं है, पहले उस सिद्धांत को तथ्य बन जाने दो। दोस्तों, ये जो मैंने आपको बात बताई है ये लेटेस्ट अनुसंधान के ऊपर आधारित है। इन अनुसंधानों को नियमित रूप से पढ़ना और जानकारी रखना अपने आप में एक श्रम से भरा हुआ कार्य है। हम ये आपके लिए कर रहे हैं, इसलिए आप भी हमारे लिए काम कीजिए। हमारे इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, इसको जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं उतने लोगों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब भी कर दें और बेल घंटी का जो आइकन है उसको प्रेस भी कर दें। प्रभु आपकी मदद करें। जल्दी ही हम इस सीरीज में अगले वीडियो को लेकर हाजिर होंगे।